Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about different positions in fundamental of nursing. And previous video में मैंने जो पोजीशन है उनके बारे में एक्सप्लेन किया था. सुपाइन, डोर्सल रिकम्बेंट, ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन, रिवर्स ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन, लेटरल पोजीशन एंड सिम्स पोजीशन के बारे में. इन सब पोजीशंस के बारे में मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था एंड ये पार्ट 2 है वीडियो का. इसके अंदर हम आगे की पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे. हमने सिम्स पोजीशन तक पढ़ा था. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लो फावलर्स पोजीशन के बारे में, ठीक है, सेमी फावलर्स पोजीशन के बारे में, हाई फावलर, ऑर्थोपेनिक पोजीशन, प्रॉन पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन के बारे में. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे लो फावलर्स पोजीशन के बारे में. इन दिस पोजीशन हेड ऑफ बेड इज एलिवेटेड एज 30 डिग्री विथ फ्लेक्शन एट द लेवल ऑफ वेस्ट. इसके अंदर जो हेड होता है बेड का उसको एलिवेट किया जाता है 30 डिग्री पे एंड जो वेस्ट का जो लेवल होता है वहाँ पर फ्लेक्सन होता है, ठीक है, मीन्स बैंड होता है थोड़ा सा. जो बेड है वेस्ट के लेवल पर बैंड होता है, ठीक है, एंड जो हेड होता है बेड का वो एलिवेट होता है 30 डिग्री पर. लो फावलर्स पोजीशन के यूजेस होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है ये पोजीशन. फर्स्ट, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ड्यूरिंग ट्यूब फीडिंग. एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना मीन्स जो ट्यूब फीडिंग है उस टाइम पर जो फूड या जो फ्लूइड पेशेंट को दिया जा रहा है, ठीक है, वो गलती से लंग्स में ना चला जाए, ठीक है, उसको कहते हैं एस्पिरेशन. नेक्स्ट, यूज़र ड्यूरिंग इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है, जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, तब ये पेशेंट को लो फावलर्स पोजीशन प्रोवाइड की जाती है. नेक्स्ट है सेमी फावलर्स पोजीशन. इन दिस पोजीशन हेड ऑफ बेड इज एलिवेटेड टू 45 डिग्री विथ फ्लेक्शन एट द लेवल ऑफ वेस्ट. इसके अंदर जो हेड होता है बेड का उसको 45 डिग्री पर एलिवेट किया जाता है, ऊपर किया जाता है, ठीक है, और फ्लेक्शन होता है वेस्ट पर, ठीक है, वेस्ट है जहाँ वेस्ट का जो लेवल है वहाँ पर जो बेड है वो हल्का सा बैंड होता है. नेक्स्ट, इस पोजीशन के कुछ यूजेस हैं. टू प्रमोट लंग एक्सपेंशन, लंग एक्सपेंशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ये पोजीशन प्रोवाइड की जाती है. नेक्स्ट यूज़ है इस पोजीशन का टू रिलीव टेंशन ऑन सर्जिकल साइट फॉलोइंग एब्डोमिनल सर्जरीज. जो टेंशन है सर्जिकल साइट पर उसको रिलीव करने के लिए जो एब्डोमिनल सर्जरीज़ होती हैं उनके बाद, ठीक है, ये पोजीशन प्रोवाइड की जाती है. नेक्स्ट, ट्रैकियोईसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है, ट्रैकियोईसोफेजियल फिस्टुला क्या होता है, जब ट्रैकिया और ईसोफेगस के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन फॉर्म हो जाता है उसको कहते हैं ट्रैकियोईसोफेजियल फिस्टुला. एक तरीके का डिसऑर्डर होता है. इस टाइम भी सेमी फावलर्स पोजीशन प्रोवाइड की जाती है. नेक्स्ट है पैरासेंटेसिस. पैरासेंटेसिस क्या होता है, ये एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, जब पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो पैरासेंटेसिस प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है उस फ्लूइड को रिमूव करने के लिए. एक थिन नीडल या ट्यूब की हेल्प से जो फ्लूइड होता है जब पेरिटोनियल कैविटी में कलेक्ट हो जाता है उसको रिमूव किया जाता है इस प्रोसीजर के अंदर. गाइस, नेक्स्ट पोजीशन है हाई फावलर्स पोजीशन. हेड ऑफ बेड इज एलिवेटेड एट 90 डिग्री विथ फ्लेक्शन एट द लेवल ऑफ वेस्ट. इसके अंदर जो बेड का जो हेड होता है उसको एलिवेट किया जाता है 90 डिग्री पर, ऊपर किया जाता है बेड का जो हेड है उसको, एंड इसके अंदर फ्लेक्शन होता है वेस्ट के लेवल पर, ठीक है. नेक्स्ट, इसके कुछ यूजेस होते हैं, ठीक है,
टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ चोकिंग के रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए ये पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। टू रिलीव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इंट्यूबेशन के टाइम। नेक्स्ट है ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। अस्थमा में, COPD, एम्फाइसीमा, प्लूरल इन्फ्यूज़न के टाइम पर। नाउ प्लूरल इन्फ्यूज़न क्या होता है? जो टिश्यू जो लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं लंग्स को और चेस्ट को, ठीक है, उनके बीच में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, उसको कहते हैं प्लूरल इन्फ्यूज़न। तब क्या हाई फाउलर्स पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट पोजीशन है ऑर्थोपेनिक पोजीशन। इन दिस पोजीशन पेशेंट इज सिटिंग ऑन अ साइड ऑफ बेड with an overhead table to lean forward. Pillows will be provided to increase the comfort level of the client. ऑर्थोपेनिक पोजीशन क्या होती है? ये एक तरीके की सिटिंग पोजीशन होती है। इसके अंदर जो पेशेंट होता है, ठीक है, वो बैठता है, ठीक है, बेड के ऊपर, एंड पेशेंट के हेड के नीचे एक टेबल होती है, ठीक है, ताकि वो लीन कर सके, ठीक है, आगे की तरफ। एंड जो उसके जो दोनों हाथ होते हैं वो टेबल के ऊपर होते हैं, एंड पिलो प्रोवाइड किए जाते हैं इस पोजीशन के अंदर, ताकि जो कंफर्ट लेवल होता है पेशेंट का उसको इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है। ये एक सिटिंग पोजीशन होती है जिसमें जो पेशेंट वो लीन करता है आगे की तरफ, एंड पेशेंट के हेड के नीचे टेबल होती है, उस टेबल के ऊपर लीन करता है पेशेंट, एंड पिलो भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि कंफर्ट लेवल इंक्रीज़ हो सके। नाउ इस पोजीशन के कुछ यूजेस होते हैं। टू रिलीव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। नेक्स्ट, ये थोरैकोसेंटेसिस के टाइम पर ये पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। थोरैकोसेंटेसिस एक प्रोसीजर होता है जब थोरेसिक कैविटी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो उस टाइम पर इस प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है उस फ्लूइड को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट यूज़ होता है पेरिकार्डाइटिस पेशेंट। पेरिकार्डाइटिस मीन्स जो हार्ट की जो पेरिकार्डियम लेयर होती है उसकी जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तब पेशेंट को ये पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के टाइम। अस्थमा, COPD, एम्फाइसीमा के टाइम पर ऑर्थोपेनिक पोजीशन प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। नेक्स्ट पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, वो है प्रोन पोजीशन। पेशेंट इज लाइंग ऑन द एब्डोमेन with head turned to one side. To promote comfort, pillow can be used under head and a small pillow or towel roll can be used under the abdomen. इस पोजीशन के अंदर जो पेशेंट है वो अपने एब्डोमेन पर लेटता है, ठीक है, एब्डोमेन की तरफ से लेटता है, एंड जो हेड होता है पेशेंट का वो किसी एक साइड टर्न होता है ताकि जो पेशेंट का जो कंफर्ट है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। एंड इसके अंदर पिलो का यूज़ किया जाता है पेशेंट के हेड के नीचे, एंड स्मॉल पिलो और स्मॉल टावल होता है उसको पेशेंट के एब्डोमेन के नीचे रख दिया जाता है ताकि कंफर्ट प्रोवाइड किया जा सके पेशेंट को। नेक्स्ट, इस पोजीशन के कुछ यूजेस हैं। टू प्रिवेंट एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। एस्पिरेशन क्या होता है? जब एक्सीडेंटली कोई पर्सन है वो किसी चीज़ को स्वेलो कर लेता है एंड वो लंग्स में चली जाती है, या पेशेंट जब एक्सीडेंटली ब्रीथ इन कर लेता है फूड को या फ्लूइड को एंड वो लंग्स में चली जाए, ठीक है, उसको कहते हैं एस्पिरेशन। नेक्स्ट, यूज़र रिकवरी पोजीशन आफ्टर एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया से रिकवरी के लिए भी ये पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। टू रिलीव प्रेशर ऑन बैक एंड कोकिक्स एंड बैक पर जो प्रेशर होता है उसको रिलीव करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। रीनल बायोप्सी, किडनी की जब बायोप्सी है उस दौरान ये पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। बायोप्सी मीन्स जो स्मॉल पार्ट होता है किडनी का उसको कट किया जाता है, ठीक है, एंड उसके माइक्रोस्कोप के नीचे चेक किया जाता है किडनी से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है उसको फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के टाइम पर। नेक्स्ट यूज़ इज़ पोजीशन आफ्टर स्पाइनल सर्जरी एंड हेमरॉइडिक्टोमी। स्पाइनल सर्जरी के बाद ये पोजीशन प्रोवाइड की जाती है, एंड हेमरॉइडिक्टोमी के बाद।
हेमरॉइडिक्टोमी एक सर्जरी होती है जो परफॉर्म की जाती है जब हेमरॉइड फॉर्म हो जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए, ठीक है। हेमरॉइड क्या होती है, जो वेन्स होती हैं एनल एरिया के अंदर वो स्वोलन हो जाती हैं, ठीक है, उनको कहते हैं हेमरॉइड। नेक्स्ट पोजीशन इज लिथोटोमी पोजीशन, lying on back with legs flexed at hip and knee joint and legs are supported with leg rest and strap। सो इसके अंदर जो पेशेंट है उसको उसकी बैक पे लेटाया जाता है, ठीक है, एंड इसके अंदर जो लेग्स होते हैं उनको फ्लेक्स्ड किया जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ बेंड करवाया जाता है एट हिप एंड नी जॉइंट, हिप एंड नी जॉइंट पर फ्लेक्स्ड करवाया जाता है लेग्स को, एंड जो लेग्स होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है लेग रेस्ट एंड स्ट्रैप की हेल्प से, ठीक है। सो इस पोजीशन के कुछ यूजेस हैं। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे पोजीशन प्रोवाइड की जाती है, पेल्विक गायनोकोलॉजिकल सर्जरीज जब परफॉर्म की जाती हैं तब, ट्रांसयूरेथ्रल रीसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। सो ट्रांसयूरेथ्रल रीसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोस्टेट का कुछ सेक्शन होता है उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रांसयूरेथ्रल रीसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। नेक्स्ट एंड लास्ट पोजीशन इज नी चेस्ट पोजीशन। सो नी चेस्ट पोजीशन को जेनुपेक्टोरल पोजीशन भी कहते हैं। सो ये होती है नी चेस्ट पोजीशन। इस पोजीशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो पेशेंट है वो रेस्ट करता है अपनी नीज़ पर एंड चेस्ट पर, ठीक है, एंड जो हेड होता है पेशेंट का वो टर्न होता है एक साइड की तरफ, ठीक है, एंड जो आर्म्स होते हैं पेशेंट के उनको एक्सटेंड करवाया जाता है बेड पर, एंड एल्बोज फ्लेक्स्ड एंड रेस्टिंग सो दैट दे पार्शियली बियर द पेशेंट्स वेट, एंड जो एल्बो होती है पेशेंट की वो फ्लेक्स्ड रहेंगी, ठीक है, बैंड रहेगी ताकि वो बियर कर सके जो पेशेंट का जो वेट है, और जो एब्डोमेन रिमेन्स अनसपोर्टेड, जो एब्डोमेन है पेशेंट का वो अनसपोर्टेड रहेगा, उसको किसी तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। स्मॉल पिलो में बी प्लेस्ड अंडर द चेस्ट, चेस्ट है जो पेशेंट की उसके नीचे एक पिलो प्लेस किया जा सकता है। In this position, severe hypotension occurs because of pooling of blood in the extremities। इस पोजीशन के अंदर चांसेस रहते हैं एक्सट्रीम हाइपोटेंशन के, पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर जो ब्लड है वो उसका एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर पूलिंग हो जाती है ब्लड की, इस वजह मीन्स जो ब्लड है वो फ्लो कर जाता है जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनमें। नेक्स्ट इसके कुछ यूजेस हैं। फर्स्ट है सिग्मोइडोस्कोपी। सो सिग्मोइडोस्कोपी एक प्रोसीजर होता है, इसके अंदर जो सिग्मोइड कोलोन है उसको एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है उसको इंसर्ट किया जाता है सिग्मोइड के अंदर, जो सिग्मोइड कोलोन है उसके अंदर एनस के थ्रू, ताकि जो सिग्मोइड कोलोन है उसको एग्जामिन किया जाए और कोई भी अगर डिसऑर्डर है उसको फाइंड आउट किया जा सके। नेक्स्ट यूज़ इज़ लंबर लैमिनेक्टोमी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये एक सर्जरी होती है, ठीक है, जिसके अंदर जो स्मॉल पोर्शन होता है वर्टिब्रा का, जिसको लैमिना कहते हैं, उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक and thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.